भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक मराठी ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। वहीं उनकी मां सरिता फडणवीस अमरावती के कालोटी परिवार से ताल्लुक रखती थी और विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी के निदेशक के रूप में काम कर चुकी थी। फडणवीस ने महाराष्ट्र के मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ शरद रानाडे और स्त्री रोग विशेषज्ञ चारुलता रानाडे की बेटी अमृता फडणवीस से शादी रचाई है, जो किसी खूबसूरती के मामले में किसी मॉडल से कम नहीं है। दोनों की शादी साल 2005 में धूमधाम से हुई थी। दंपति की एक बेटी है जिसका नाम दिविजा फडणवीस है। बात करें देवेंद्र फडणवीस की पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा इंदिरा कॉन्वेंट से हासिल की, जिसका नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। लेकिन आपातकाल के दौरान पिता को जेल में डाले जाने के बाद फडणवीस ने उस स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह पिता की कैद के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री के नाम पर बने स्कूल में नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर सरस्वती विद्यालय स्कूल नागपुर में हो गया, जहां से उन्होंने अधिकांश स्कूली शिक्षा हासिल की। फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए धर्मपेट जूनियर कॉलेज चले गए। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। इसके बाद फडणवीस ने डीएससी जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बर्लिन से मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस काफी अमीर हैं। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसके मुताबिक उनके पास 13 करोड़ 27 लाख 47,728 रुपए की कुल चल अचल संपत्ति है। फडणवीस ने अपने नाम पर 56,07,867 रुपए, अपनी पत्नी अमृता के नाम पर 6 करोड़ 96 लाख 52,748 रुपए और अपनी बेटी के नाम पर 10,22,113 रुपए की चल संपत्ति घोषित की थी। इसके अलावा उनके नाम पर 4 करोड़ 68 लाख 96 हजार रुपए की अचल संपत्ति भी है। साल 2023-24 में उनकी कुल आय 79,30,402 रुपए थी। फडणवीस सोने के गहने को भी काफी शौकीन हैं। उनके पास कुल 32,85,000 रुपए की 450 ग्राम सोने की ज्वेलरी है। उन्होंने अपनी पत्नी से 62 लाख रुपए का लोन लिया है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिरकार फडणवीस बीजेपी की पहली पसंद क्यों है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी बटन दबाएं, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।